जब 2 बज जाएंगे तब तक मेरा काम पूरा हो जाएगा। वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम चक्रवातों के बारे में पढ़ेंगे। साइक्लोन की चक्रवात क्या है, चक्रवात कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, चक्रवात भी साइक्लोन इट इज आल्सो ए लार्ज स्केल एयर मास, जिसके केंद्र में निम्न दाब क्षेत्र होता है और इसके चारों तरफ उच्च वायुदाब क्षेत्र होता है और पवनें निम्न दाब क्षेत्र की तरफ प्रवाहित होती हैं और पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में सुई की दिशा के विपरीत और दक्षिणी गोलार्ध में सुई की दिशा के अनुरूप प्रवाहित होती हैं। देखिए, चक्रवात दो प्रकार के होते हैं, साइक्लोन उष्णकटिबंधीय चक्रवात और दूसरा शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। नाम से ही दिख रहा है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात उष्णकटिबंधीय महासागरों पर उत्पन्न होते हैं और शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात मध्य और उच्च अक्षांशों पर उत्पन्न होते हैं। इसके साथ साथ उष्णकटिबंधीय चक्रवात उष्णकटिबंधीय महासागरों से तटीय क्षेत्र की तरफ प्रवाहित होते हैं और इसके साथ साथ लेकिन उष्णकटिबंधीय चक्रवात स्थल भाग पर आकर समाप्त हो जाते हैं, लेकिन शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात समुद्र और स्थल दोनों पर ही प्रवाहित होते हैं और उष्णकटिबंधीय चक्रवात पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर चलते हैं या प्रवाहित होते हैं, लेकिन शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ प्रवाहित होते हैं। अगर इनकी स्पीड की बात करें तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात की जो स्पीड है ये 150 से 250 किलोमीटर पर आवर होती है, लेकिन शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात में जो स्पीड है वायु पवनों की वो 5 से लेकर 40 किलोमीटर पर आवर होती है। देखिए, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को जो ऊर्जा मिलती है, एक तो संघनन प्रक्रिया के द्वारा वायुमंडल में जो ऊंचे कपासी मेघ है जब वे संघनन करते हैं तो उनसे इन्हें ऊर्जा प्राप्त होती है और सेकंड समुद्रों से जो आर्द्रता उत्पन्न होती है उनसे इन्हें ऊर्जा मिलती है, जिसके कारण उष्णकटिबंधीय चक्रवात अधिक विनाशकारी हो जाते हैं, प्रबल हो जाते हैं। इसके साथ साथ उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हिंद महासागर में इन्हें चक्रवात कहा जाता है, अटलांटिक महासागर में इन्हें हरिकेन के नाम से बुलाया जाता है, प्रशांत महासागर और दक्षिणी चीन में इसे टाइफून के नाम से बुलाते हैं और ऑस्ट्रेलिया में इसे क्या है, विली विलीज के नाम से जाना जाता है। तो इन चक्रवातों के अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम हैं। अब देखिए, इन चक्रवातों के उत्पन्न होने के लिए कुछ कंडीशंस का होना जरूरी है। कौन कौन सी कंडीशंस होंगे तभी उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होंगे। फर्स्ट, सबसे पहले क्या है, वृहद समुद्री सतह होनी चाहिए जहां पर तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए। सेकंड, वहां पर निम्न दाब क्षेत्र होना चाहिए। थर्ड जो वर्टिकल विंड्स है, जो वर्टिकल पवने है लंबवत, उनकी जो स्पीड है उनमें अंतर कम होना चाहिए और इसके साथ साथ कोरियोलिस बेल्ट भी वहां पर स्थापित होना चाहिए। जब ये कंडीशन फुलफिल होंगी केवल तभी उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होंगे। तो ये था उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में और मैंने शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात का साथ साथ बता दिया कि ये क्या है, मध्य और उच्च अक्षांशों में उत्पन्न होते हैं और ये उष्णकटिबंधीय महासागरों पर उत्पन्न होते हैं। इनकी गति 150 से 250 किलोमीटर पर आवर होती है, किलोमीटर पर आवर, और इनकी स्पीड 5 to 50 और 40 किलोमीटर पर आवर होती है। इसके साथ साथ हम बात करते हैं इनकी दिशा की, किस दिशा में प्रवाहित होते हैं। तो ये चक्रवात पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर और शीतोष्णकटिबंधीय पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होते हैं। इसके साथ साथ उष्णकटिबंधीय चक्रवात स्थल भाग पर आकर समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि ये वहां स्थल भाग पर आकर इन्हें इनकी आर्द्रता की पूर्ति रुक जाती है या खत्म हो जाती है, तो स्थल भाग पर आकर ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात समाप्त हो जाते हैं। और इसके साथ साथ जो शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात है ये स्थल भाग पर भी प्रवाहित होते हैं। फिर देखिए, लेकिन जो चक्रवात है ये दोनों ही चक्रवात क्या है, विनाशकारी चक्रवात है। अब देखिए, थंडरस्टॉर्म्स और टोर्नेडोज। थंडरस्टॉर्म्स नाम से दिख रहा है, थंडरस्टॉर्म्स का मतलब सभी को पता है। ये देखिए, थंडरस्टॉर्म्स क्या है, जब गर्म वायु वर्टिकली फ्लो करती है, जब गर्म वायु वर्टिकली फ्लो करती है तो जो वायुमंडल में जो
मेघ है जो पूर्ण रूप से विकसित आकाशीय वर्षा मेघ है, वे ऊंचाई पर चले जाते हैं और वे ऐसे इतनी अधिक ऊंचाई पर चले जाते हैं जहां पर तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम होता है। इसके साथ साथ इसीलिए वे जो बादल है संघनन करते हैं, जिसके कारण बिजली और गरज के साथ वर्षा होती है और ओले भी गिरते हैं, तो इसे थंडरस्टॉर्म्स कहते हैं। इसके साथ साथ और यही थंडरस्टॉर्म्स जब क्या है, इसमें जो वायु है पवने वे आक्रामक रूप से स्पाइरल की तरह अवरोहन करती हैं, तो उसे टोर्नेडोज कहते हैं। यही थंडरस्टॉर्म का ही एक रूप है, लेकिन जो पवने है थंडरस्टॉर्म में वे क्या है, एक स्पाइरल की तरह प्रवाहित होती है तेज गति से, तो उसे टोर्नेडोज कहते हैं। और समुद्रों पर इन टोर्नेडोज को वाटर स्पाउट्स भी कहा जाता है। और इसके साथ साथ अगर थंडरस्टॉर्म और टोर्नेडोज की बात करें तो ये केवल कुछ समय तक के लिए ही विद्यमान होते हैं और इसके साथ साथ ये केवल सीमित क्षेत्र पर ही, किसी एक विशेष क्षेत्र पर ही उत्पन्न होते हैं और कुछ समय बाद समाप्त हो जाते हैं। और थर्ड क्या है, ये दोनों ही बहुत आक्रामक होते हैं, विनाशकारी होते हैं। तो ये था चक्रवातों के बारे में और थंडरस्टॉर्म और टोर्नेडोज के बारे में कि चक्रवात है ये अधिक विनाशकारी है, विध्वंसक है, आक्रामक है। ओके स्टूडेंट्स।